आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। आज हमें बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 संख्या 6 2007 के ऊपर चर्चा करते हैं, जिसकी सहमति 10 जनवरी 2007 को मिली थी और 1 नवंबर 2007 को ये एक्ट लागू हुआ था। इसमें पुरुष की आयु 21 वर्ष जिसने पूरी नहीं की है वो, और महिला की आयु जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है वो इस एक्ट के अनुसार बालक माना जाएगा। धारा 3 में है, जिला न्यायालय बाल विवाह को रद्द करने के आदेश देगा धारा 3 के अनुसार। यानी कोई भी पक्ष अगर बाल विवाह को रद्द कराना चाहता है या फिर कंप्लेंट हो जाती है या फिर सूचना मिलने के बाद न्यायालय क्या करेगा, बाल विवाह को रद्द कर देगा। उसके लिए एक सर्टिफिकेट जारी करेगा, दोनों पक्षों को सर्टिफिकेट न्यायालय भेजेगा। भेजने के बाद में उसमें आदेश जारी करेगा कि जो भी आपका साजो सामान है, एक दूसरे का जो लेन देन है उसे आप आपस में कर लें, और उसके बाद वो शादी क्या समझी जाएगी, रद्द समझी जाएगी, यानी वो शादी क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। इसमें सेक्शन 6 है, धारा 6 में क्या है, जो सेक्शन 3 के अनुसार जो हमने बाल विवाह को रद्द किया था न्यायालय ने, उसके बाद में जो बालक है उसको धर्मजता बालक समझा जाएगा, यानी वैध बालक समझा जाएगा। जो बालक पैदा हो जाता है या फिर जो बालक गर्भ में है, वो सभी प्रयोजनों के लिए वो बालक वैध समझा जाएगा। उसके बाद सेक्शन आ गई हमारी 8। सेक्शन 8 में क्या है कि न्यायालय को अर्जी कहां दी जाएगी, या तो जहां पर अनुष्ठान हुआ है, अनुष्ठान का मतलब है जहां पर शादी हुई है, या फिर बालक और बालिका जहां पर निवास करते हैं उस क्षेत्र के जो न्यायालय है उसमें अर्जी दी जाएगी। उसके बाद आ गई हमारी सेक्शन 9। सेक्शन 9 में यदि वयस्क होते हुए, यानी वयस्क का मतलब है 18 वर्ष से जिसकी ज्यादा आयु है पुरुष की, और वो किसी 18 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ शादी करता है, तो उसको 2 वर्ष का कारावास या 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं होंगी। धारा 10 में है, यदि अनुष्ठान करने वाले हैं उनके लिए दंड दे रखा है, अनुष्ठान के लिए 2 वर्ष का कारावास और 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। सेक्शन 11 आ गई। 11 में माता पिता के लिए दंड निहित है। यदि माता पिता किसी बाल विवाह को कराते हैं तो उसके लिए सजा है 2 वर्ष का कारावास, 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों। उसके बाद आ गई हमारी सेक्शन है 13 में जो न्यायालय है उसको शक्ति है यदि कोई बाल विवाह हो रहा है उसको रोकने की, ठीक है, या फिर बाल विवाह को रोकते समय यदि कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि बाल विवाह को नहीं रोका जा रहा है तो वहां पर अपने बल का, सीमित बल का प्रयोग किया जाएगा, कम से कम बल का प्रयोग किया जाएगा। उसके साथ साथ जो आदेश पारित किए जाते हैं उन आदेशों की यदि कोई अवहेलना करता है तो सेक्शन 13 के अनुसार ही उसको 2 वर्ष का कारावास या फिर 1 लाख रुपए जुर्माना या फिर दोनों सजाएं उसको मिलेंगी। और सेक्शन 14 ये कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति सेक्शन 13 की बातों की अवहेलना करता है, ठीक है, फिर भी वो शादी कर लेता है रोकने के बाद भी, तो उस विवाह को क्या माना जाएगा, रद्द माना जाएगा, उस विवाह को भी शून्य समझा जाएगा। और सेक्शन 15 ये बात कह रहा है कि इस एक्ट के अनुसार किया गया अपराध संज्ञेय और अजमानती है। धन्यवाद।